हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरेफ हब पे, जहां हम आज भारतीय संविधान की सीरीज में मौलिक अधिकार के संबंधित सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद या तथ्य के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग कितने में आता है? भाग 3 में आता है। अनुच्छेद कितने से कितने से? 12 से 35 तक में दिया गया है आपका ये मौलिक अधिकार। ये अधिकार भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, गरिमा की गारंटी देते हैं। यह अमेरिका से लिया गया है। ये मुख्य बात है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका नामक देश से लिया गया है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद। ठीक, पहला क्या है आपका? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषिद्ध। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। देखते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता है। कौन कौन? भाषण, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एकत्र होने की, संघ बनाने की, आवागमन करने की और व्यापार करने की स्वतंत्रता कहाँ पे है? हमारा अनुच्छेद 19 में है। समझे कि नहीं? ये जो कर दिखा रहा है, भाषण देना, अभिव्यक्ति करना, शांतिपूर्ण एकत्र होना, संघ बनाना, आवागमन करना, व्यापार करना, ये हम पूरे देश में अपने कहीं भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी से संबंधित सुरक्षा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कहाँ कहाँ तक है? अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 क्या है? मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध है। क्या? मानव तस्करी और जबरन श्रम का क्या है? निषेध है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम कराना भी प्रतिबंधित है। अगर ऐसा कराता हुआ मिला गया तो उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ कहाँ तक है आपका? अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब अनुच्छेद 25 के तहत ही आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो और आप चाहे जो धर्म मान सकते हो। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धर्म प्रचार हेतु कर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध रहेगा। मतलब जो सरकारी शिक्षा है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 5वां संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 29 से 30 तक। अनुच्छेद 29 क्या है आपका? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित करने का अधिकार। मतलब अर्थात जो अल्पसंख्यक लोग हैं भारत में अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। मतलब वो अपनी भाषा बोल सकते हैं, वो अपने संस्कृति को सुरक्षित कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित और प्रतिबंधित करने का अधिकार है। अर्थात जो अल्पसंख्यक समूह है वो क्या कर सकते हैं? वो अपना शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं, चला सकते हैं, अपने समूह को शिक्षा भी दे सकते हैं, तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है और उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में जाने का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। किसे? अनुच्छेद 32 को। जो अनुच्छेद 32 है इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा है। समझे कि नहीं? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति भी प्रदान है। देखते हैं क्या रिट है। रिट के प्रकार। रिट होते हैं आपके 4 प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं रिट आपके? 4 प्रकार के। पहला है हेबियस कॉर्पस, किसी अवैध हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत में पेश करने के आदेश दे सकता है। कौन? न्यायालय। मैडमस, सरकारी अधिकारियों को अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है मैडमस के तहत। प्रोहिबिशन, निचली अदालत को अपनी सीमाओं से बाहर जाने से रोकने के लिए है प्रोहिबिशन मतलब जो निचली अदालत मतलब अपने ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं, दूसरे मतलब सुप्रीम कोर्ट के फेवर में वो टांग ना अड़ाए। ठीक। चौथा आपका है फल्टी
फर्टियोदारी अर्थात उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को आदेश को रद्द करने के लिए, मतलब उच्च न्यायालय जो निचली अदालत है, मतलब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की क्या कर सकती है, आदेश को रद्द करने की शक्ति उसे है। क्यू वारंटो किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से पद धारण करने की स्थिति में उसे चुनौती देने के लिए है, अर्थात कोई व्यक्ति है वह अवैध रूप से पद को धारण किया है, पद को ग्रहण किया है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्यू वारंटो जारी करता है, जिससे कि उसे अवैध रूप से चुनौती देता है केस लड़ने के लिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं क्या है, मौलिक अधिकार संविधान के मूल संरचना का हिस्सा है। क्या है मौलिक अधिकार? संविधान के मूल संरचना का हिस्सा है। अनुच्छेद 33 संसद सशस्त्र बलों और अन्य सेवाओं पर मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। कौन? संसद किसके तहत? अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों और अन्य सेवाओं पर मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। किसके दौरान? मार्शल लॉ के दौरान। जब मार्शल लॉ भारत में लागू होता है तो उस दौरान कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 35 संसदों को कुछ कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। जो संसद है वो कानून बना सकते हैं। उसके बाद क्या है अगला, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटा करके, किसमें था ये संविधान का संपत्ति का अधिकार? अनुच्छेद 31 में था, को हटाकर इसे अनुच्छेद 300A क्या बना दिया गया? 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब क्या था, पहले आपका संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन क्या किया इसे 44वें संविधान संशोधन करके, अर्थात 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके उसे कानून में परिवर्तित कर दिया गया, अर्थात अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, ना कि मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जानकारी अच्छी मिली हो, तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे अब आप और भी वीडियो पड़ेगी जिससे आप इसका लाभ ले सकते हैं, जो कि बहुत ही कई सारे एग्जामों के लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।